ठीक। राधे श्याम। तो बड़ा सुंदर सा आता है कि यूनान में भी ये घटना घटी कि उस राजा को बताया गया ज्योतिषों ने कि एक व्यक्ति पैदा होने वाला है ना? इसी साल में जो एक बच्चा पैदा होगा, वो उनमें से कोई तुझे मार देगा। ठीक, राजा को ही फ़िक्र। राजा ने क्या करा कि जितने भी बच्चे उस समय पैदा हुए, सबको लाके काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने तो वो बच्चे मारे, पर उसने सोचा इतना बच्चे मारने का क्या फ़ायदा? इन बच्चों का क्या कसूर? मारने वाला तो एक ही आएगा ना, तो इन सबको मार के क्या फ़ायदा? तो सारे बच्चों को लाके उसने जेल में डाल दिया। ठीक, अब उन बच्चों को छोटी ही उम्र में काल कोठरी में डाल दिया गया, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं। उन्हें दीवारों से, जंजीरों से जकड़ के रखा गया। उन लोगों की उम्र होती गई और एक समय ऐसा आया कि उनके लिए वो अंधकार ही उनका सर्वस्व बन गया, वो अंधकार ही उनका जीवन बन गया। अब वो प्रकाश भी अगर हल्का सा देखते, उजाला भी देखते, तो उनकी आंखें जो वो सह नहीं पाती, है ना? आंखों में आंसू आ जाता, आंखों में वो रोशनी नहीं बची, वो जोर नहीं बचा कि वो उस प्रकाश को भी देख सके, है ना? हमारे साथ भी होता है कि हम घर पे अगर अंधकार में आराम से मत लेटें, अचानक से दोपहरी में निकल जाएं, तो होगा क्या, आंखें अपने आप ही जलने लग जाती हैं, है ना? पर वहां पर एक व्यक्ति था जिसके मन में प्रश्न आया कि ये उजाला कैसा है। उसने एक दिन ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, है ना? पहले उसकी आंखों में जलन हुई, है ना? दर्द हुआ, पीड़ा हुआ। बाकी सब लोग उसे कहने लगे पागल है क्या, है ना? ये सब क्या करता रहता है, रोज तेरी आंखें लाल हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी, वो रोज देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और एक दिन उसने उस अंधेरे भरे कमरे में, जहां पर थोड़ा सा वो रोशनी का प्रकाश था, वहां पर आंखें गड़ा गड़ा के वो आदत कर ली कि एक दिन उसने बाहर झांक लिया। तो उसने बाहर क्या देखा कि बाहर की कितनी सुंदरता है, और वहां जो अंधकार है, वहां पर लोग, जो सामने शैडो बन रही है, छाया बन रही है उस दीवार पे, उसे ही सब कुछ मान के बैठे थे कि वो छाया नाच रही है, लोग हैं, उनसे बोलने का ट्राई करते हैं, है ना? वही सब कुछ उन्हें असली लगने लग गया, अंधकार ही अपना लाइफस्टाइल लगने लग गया। जिस जो जंजीरों से वो लोग बंधे थे, उसी को वो सजाने लग गए, दीवारों को साफ करने लग गए कि यहाँ पर और अच्छी तरीके से छाया दिखेगी। जंजीर, जिसकी ज्यादा मोटी जंजीर, जितनी साफ सुथरी जंजीर, वो सोचता वो उतना ज्यादा अमीर बच्चा है, उसने उतना ज्यादा पा लिया, वो वहां पर उतने ऐशो आराम में रह रहा है ना? क्योंकि भाई उन्हें भी कुछ ना कुछ जीने के लिए कोई ना कोई आश्वासन चाहिए, है ना? दुखी व्यक्ति भी आखिर में क्या बोल देता है, जी भैया नसीब है हमारा, ये तो नसीब का लिखा है। कमजोर व्यक्ति यही करता है कि ये तो नसीब का लिखा है, हम दुखी हैं, अरे नसीब में लिखा है, यही चलता रहता है। पर उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, उसने जैसे ही देखा, सबको बताने लग गया कि अरे वहां पर तो इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी रंगीन दुनिया है, पेड़ पौधे हैं, वहां पर आवाजें आती हैं, वहां पे तो इतना सुंदर सुंदर चीजें हैं। उसे कहते हैं अरे पागल है क्या तू, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने भी कई बार ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। अब एक अकेला वो व्यक्ति, बाकी सारे लोगों को उसने बताने का कोशिश भी करा, तो नहीं समझा पाया। अब मूर्खों की भीड़ में अगर एक सत्य कहने वाला व्यक्ति आ जाए, तो लोग क्या करेंगे, उसी को मूर्ख मान लेंगे कि अरे ये पागल है। अब धीरे धीरे करके वो लोग अपना उसी अंधकार में जीने लग गए, पर उसके मन में उस दिन संशय आ गया कि भैया जो मैं जहां पर जी रहा हूं, जैसी लाइफ में जी रहा हूं, वो असली नहीं है। इसके बाहर भी बहुत कुछ है जीने के लिए, इसके बाहर भी बहुत कुछ है पाने के लिए, ये अंधकार ही जीवन नहीं है। और दिक्कत हमें बेड़िया में या हमें बांध के ये चीज़ नहीं रखती कि हम अज्ञानी हैं, हमें नॉलेज नहीं है। हमें जे बेड़ियों में ये चीज़ बांध के रखती है कि हमें लगता है कि जो हमारे पास है ना, वही ज्ञान है। पर वो ज्ञान नहीं होता जब तक जीवन में पूर्ण आनंद नहीं आता। उस व्यक्ति ने कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, क्योंकि बाकी सब ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। उन्होंने सोचा यही जीवन है। पर उस व्यक्ति ने कोशिश करते करते एक दिन जंजीर तोड़ी और बाहर जाकर वहां से भाग गया। और बाहर जाकर जो उसने सारी चीजें देखी, मानो वो आनंदित, है ना? क्योंकि टूटना बाहरी जंजीरों का बड़ी बात नहीं है, बाहरी परिस्थितियों का बदलना बड़ी बात नहीं है। जैसे ही इस मन की हालत, मन की परिस्थिति बदलेगी, ये मन आजाद होगा, तो बाहर जितनी भी चीजें हैं
वो अपने आप बदल जाएगी। उतना सामर्थ्य आ जाएगा कि हम बाहर की चीज़ें बदल सकें, है ना? और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी वो तीव्र इच्छा पे, हमारी उतनी डेडिकेशन पे कि हाँ भाई हमें आज़ाद होना है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब में वो फँस रखे हैं। इसी को वो अपना संसार मान के बैठे हैं, इसी को सब कुछ मान के बैठे हैं। एक व्यक्ति मान के बैठा है कि भैया वो डायरेक्ट राधा रानी की सखी है। बच्चों को किस तरीके से लॉलीपॉप दिया जाता है आज के टाइम पे? कि अरे आप तो राधा रानी की सखी हो। इंस्टाग्राम पे भी रील्स आती है ना कि सखी तो परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, है ना? और यही जो लॉलीपॉप है सबको पकड़ा रखा है एक इल्यूजन का, है ना? पर देखने वाली बात है क्या उसके बाद शांति है? उसके बाद भी शांति नहीं है। अब अज्ञानता को ही अपना कोई ज्ञान समझने लग जाए। हर व्यक्ति को लगता है कि जो उसके पास नॉलेज है वही काफ़ी है। पर श्रद्धा किस बात की ये होती है? अगर हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है तो उसके लिए बस एक ही लक्षण है, श्रद्धा। और अज्ञानता को बचाने वाली क्या चीज़ है? अहंकार। अज्ञानता कभी नहीं जा सकती जब तक इंसान का अहंकार न जाए। अहंकार किस तरीके से? ये अहंकार है क्या? हमें लगता है कि भैया हमारी जो आत्मा है, हम लोग हैं, वो हमने पा लिया है। हमने जो पाना था हमने सब कुछ पा चुका है, हम बहुत सिद्ध बन चुके हैं, हमारा हृदय प्रेम ही प्रेम से भर रखा है। हमने जितना जाना उतना ही जानने के लिए था, आगे कुछ जानने के लिए नहीं है। इसीलिए देखने को मिलता है कि इंसान किसी एक को भी अगर सुनने लग जाता है ना, और कोई एक व्यक्ति आता है उसे एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहेगा कि अरे नहीं, जिस व्यक्ति को तुमने सुना है उसके बाहर भी कुछ है, तो वो ऑफेंड हो जाता है। कहते हैं कि नहीं, अरे तुमने हमारे गुरुजी के लिए कैसे बोल दिया, तुमने हमारे इनके लिए कैसे बोल दिया, तुमने अपराध कर दिया, तुम नरक में सड़ोगे। पर नरक में वो नहीं सड़ रहा जो बताना चाह रहा है, नरक में वही व्यक्ति सड़ रहा है जो आगे बढ़ना नहीं चाहता। क्यों? और इंसान का यहाँ पर खुद को बातें ना सुनना, है ना, आगे ना जानना, आगे बढ़ के ना सोचना, उसका भी एक रीज़न है। क्यों? अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि वो गलत है, इसका मतलब उसने इतनी सारी जो ज़िंदगी भर चीज़ें इकट्ठा करी, है ना, इतनी सारी चीज़ें बचाई, इतनी सारी चीज़ें जमा करके रखी, इसका मतलब वो सारा खराब हो गया, वो सारा व्यर्थ हो गया। उसने तो सोचा था कि जो वो चीज़ कर रहा है उससे उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन किसी ने आके आँख खोल दी कि भैया ये सब तो नौटंकी है, इन सब से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर इन सब से होना होता तो ये अपनी ज़िंदगी में सुकून होता, शांति होती। पर अब जब वो व्यक्ति बाहर निकल गया उस कारागार से, उसके मन में एक करुणा जगी, है ना? बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि का बाद क्या होता है, उसका क्या लक्षण है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि उसके बाद दो चीजें होती है, पहला महाज्ञान और दूसरा महाकरुणा। जब व्यक्ति खुद जान लेता है तो उसके हृदय में अपने आप करुणा जगती है कि ये लोग जहां फंसे इनको निकाला जाए, इनको इससे बचाया जाए। निताई चांद जब घर घर जाकर सबसे बोल रहे हैं कि भैया हरि नाम लो, हरि नाम से तुम पा लोगे, तुम्हारा सर्वस्व इससे मिल जाएगा तुम्हें, एक बार नाम लो। वो अपने अहंकार से नहीं बोल रहे, वो अपने अभिमान से नहीं बोल रहे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको करुणा है, उनको दया आ रही है जीव की दशा देख के कि ये कितना परेशान है, इसने अपना जीवन कितना बर्बाद कर दिया है। और ज्ञान के सबसे बड़े लक्षण ही यही होता है कि वो महाकरुणा जगती है, वो महा हृदय में, क्योंकि सारी जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी चीजें बाहर की तरफ में लग रखी थी, जितनी भी इच्छाएं थी पहले तक कि मैं ये कमा लूंगा, वो कमा लूंगा, धन कमा लूंगा, पैसा कमा लूंगा, ये चीज इकट्ठा कर लूंगा, वो चीज इकट्ठा कर लूंगा, आखिर में समझ आया कि भैया यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। आज मैंने सपना देखा, सपने में मुझे प्यास लग रही थी, ठीक, और मैं वहां पे पानी पिए जा रहा हूँ, लगातार पानी पिए जा रहा हूँ, कभी एक ग्लास से पी रहा हूँ, दूसरे ग्लास से पी रहा हूँ, पर मेरी प्यास ही नहीं मिट रही है, क्योंकि वो असल में असली पानी नहीं था, मैं सपने में पी रहा था। और जब मेरी नींद खुली तो मुझे यही होश आया कि भैया सपने में कितना भी कुछ इकट्ठा कर लूं, आखिर में तो कुछ नहीं है। तो कबीर इसी चीज से उठने की बात कहते हैं, है ना? और इंसान भी दो चीजों में फंस रखा है।
पहला वो फंसा है नकारात्मक, मतलब बैड चीज़ों में, गंदी चीज़ों में, है ना? उस चीज़ों से निकलना फिर भी आसान है। दूसरा वो फंस जाता है अच्छाइयों में, अच्छाइयों से ही फंस जाता है। हमारे शास्त्रों में आता है नरकलोक, स्वर्गलोक, ठीक? पर यहाँ पर इंसान सोचता है स्वर्गलोक बढ़िया होगा, पर ऐसा नहीं है। स्वर्गलोक में भी इंसान परेशान है, बस जो इस बार बेड़ियां जो बड़ी हैं ना वो सोने की है, और नरकलोक में जो बेड़ियां बंधी है वो लोहे की है। बस इतना ही फर्क है। पर बंधा इंसान फिर भी है, दुख उसके जीवन में फिर भी है। इंसान कुछ भी पालेगा लेकिन उसके बाद उसके पास हाईयर चीज पाने की चाह रहेगी। तभी कथाओं में देखने को आएगा कि जो उसमें स्वर्ग लोक में देवी देवता हैं वो भी कभी ना कभी घबरा जाते हैं, मतलब उनके जीवन में भी शांति नहीं है, उनके जीवन में भी कलेश चल रहे हैं, है ना? फिर कबीर की कबीर अपने हृदय की बात बताते हैं, और उसका एक बड़ा सुंदर पद आता है, आज उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वो कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, कि जब मैं संसार में आके भूला, अपने स्वभाव को भूला, अपने स्वरूप को भूला, तो जो मेरे सतगुरु हैं उन्होंने मुझे जुगत बता दी। ये जुगत है क्या? जुगत हो गई विधियां, है ना, कि किस तरीके से इस आनंद को पा सकते हैं, है ना? पर उन्होंने यहाँ पे शुरुआत किससे करी? जुगत लखाई जब मैं भूला। दिक्कत यही है, हमें ज्ञान की कमी नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत ज्ञान भर रखा है। भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सब आपको ज्ञान दे सकते हैं, भारत की ये सबसे बड़ी विशेषता है, तभी हम जगत गुरु हैं, है ना? असली कौन है वो भगवान जाने, ठीक? अब उनने बोला कि जब मैं भूला तब मेरे गुरुदेव ने बता दी विधियां। दिक्कत यही है कि हम भूल गए। अगर हमें सत्य की खोज में निकलना है तो हमें भूलना नहीं है। हमारे जीवन में दुख आता है, दुख देखा जाए ना तो भगवान को पाने का सबसे शीघ्र तरीका है, सबसे इजी वे टू गेट दी गॉड, गेट दिस डिवाइन। पर दिक्कत क्या है, हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा सुख आया हम सोचते हैं अरे अब तो बढ़िया हो गया, अब क्या दिक्कत है। फिर से जीवन में कलेश आया, हम फिर से भगवान की ओर दौड़ते हैं, फिर से थोड़ी देर का आनंद मिलता है और फिर से सुख आता है, फिर से हम सारी दिक्कतों को भूल जाते हैं। अगर इंसान को याद ही रहने लग जाए ना कि उस समय वो कैसे परेशान हुआ, उस समय उसे कितना दुख हुआ, तब वो उसी समय पार हो जाएगा, उसी समय उस परमेश्वर को पालेगा, उसी समय श्याम सुंदर को पालेगा, उसी समय गौर सुंदर को पालेगा, उसी समय राधा रानी को पालेगा। पर दिक्कत यह है कि इंसान भूल जाता है। पर कबीर ने बोला कि मेरे पे करुणा हुई, मैं बार बार भूल रहा था, पर मेरे गुरुदेव ने अब मुझे विधियां बता दी, वो तरीके बता दिए कि जिससे मैं आजाद हो सकता था, है ना? अब इसमें भी आगे एक और चीज आती है। अब हम लोगों को ना क्या करा गया, हम लोगों को बोल दिया गया कि भैया तुम गीता पढ़ो, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। ठीक, इंसान ने गीता पढ़ने का प्रयास करा, और हम सब में से सब ट्राई करते हैं गीता पढ़ने का। ठीक, मैंने भी किया, 8th में पढ़ने की कोशिश करी थी, और उस समय मैंने मतलब सिर्फ जो उसमें लिख रखा है ना, जो एक्सप्लेन किया वो नहीं पढ़ा, बस संस्कृत से जो हिंदी ट्रांसलेशन था उतना पढ़ा। ठीक, वो पढ़ा, और जब मैंने पूरी पढ़ ली फिर मुझे हर तरफ कृष्ण दिख रहे थे, कि हर तरफ वो विराजमान है, हर तरफ मैं ऐसे ऐसे करके लेकिन कुछ देर का असर था वो, और फिर वही नॉर्मल लाइफ। ठीक, अब बात क्या आई कि अगर कृष्ण को समझना है, कृष्ण को फिर से जानना है, अर्जुन जान पाया क्योंकि उस समय उसके पास कृष्ण मौजूद हैं, है ना? अगर हम अभी भी कितनी बार गीता पढ़ ले तो हमें कुछ घंटा समझ नहीं आएगा, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की बातें कृष्ण के अलावा अब कोई समझा नहीं सकता। इसीलिए क्या बोलते हैं, मालिक बोलते हैं ना कि भैया गौर की बातें गौर ही बता सकते हैं, कृष्ण की बातें कृष्ण ही बता सकते हैं। जब तक कोई कृष्णत्व में स्थापित नहीं होगा वो ठाकुर जी की बातें नहीं कर पाएगा, वो समझा ही नहीं पाएगा। हमारे साथ दिक्कत यही हुई, हमने बुकों को सब कुछ मान लिया। पर यहां पर बोला कि गुरु की नीड है ताकि वो नई विधि बनाए, और जब सच में कोई गुरु तत्व प्रकट होता है, वो सदगुरु प्रकट होता है, जब किसी को सच में सत्य की फिर से वो ज्योति मिलती है, जिसे सत्य का फिर से ज्ञान होता है,
सारे धर्म उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब नानक प्रकटे, है ना, तो हिंदू उनके अगेंस्ट हुआ, मुसलमान उनके अगेंस्ट हुआ, सब उनके अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि बाकी सब के सब पुरानी विधियों को फॉलो कर रहे थे। जिन्होंने विधि बनाई वो तो रहे नहीं, तो उसके बाद जितनों ने भी करा उसे कर्मकांड बना दिया। इसीलिए आगे वो कहते हैं क्रिया कर्म आचार्य में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, कि मैंने क्रियाक्रम छोड़ दिया अपने गुरु की कृपा से। क्योंकि बाद में देखा जाए तो वो सिर्फ एक तरीके से एक्टिंग ही हो गई, है ना, माला जपना एक्टिंग हो गया। जैसे कोई इंसान सो रखा है, उसे कोई ना कोई जुगती चाहिए सुबह उठने की, कोई अलार्म लगा देता है, तो अलार्म यहाँ पे जुगती बन गया। ठीक, सुबह अलार्म बजा तब आपकी नींद खुली कि अरे भैया जाना है। ठीक, अब इससे भी बेटर क्या हो सकता है? ये भी चांसेस है कि सुबह क्या हो कि हम सपने में ही है ना, और हमें लग रहा है कि हम तो उठ गए, हमने अलार्म बंद कर दिया। कई बार होता है ना कि हम सपने में भी सपना देख रहे होते हैं और उस सपने में हम जग चुके होते हैं, पर असल में नहीं जगे होते हैं, है ना। जैसे आजकल भी खेल चल रहा है कि सब बच्चों को दे दिया जा रहा है कि अरे आप तो साक्षात ठाकुर जी के सखा हो, सखी हो, ये हो वो हो। अब उससे हुआ क्या कि इंसान जिस उसमें था वो और ज्यादा डूबता गया। उसने एक मन में और इल्यूजन बना दिया, पाया नहीं था पर पाने का अहंकार और आ गया। अब उसे कोई सच भी बताना चाहेगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुमने नहीं पाया बेटा, अभी तुम्हें दूर है बहुत नगरी, पर वो मानने को तैयार नहीं होगा, है ना। तो यही चीज बोला कि जब गुरु की कृपा हुई, अब मानो कि विधि हो गई, आपको उठाना है। ठीक, मैंने डंडा लिया और आपको ऐसे करके उठा दिया, "ए भाई उठ जा दूर से", है ना। अब इंसान सोच ले कि वो जो डंडा है ना वो जगाता है, वो भूल गया कि मैंने डंडे से पुश करा उसे, मैं मर गया, है ना। और क्या करा, सबने वो डंडा रख के रख दिया कि अरे भैया तुम, ये विधि है, अगर तुम्हें उठना हो तो ये डंडा तुम्हें जगा देगा। शास्त्र इसी तरीके से वो डंडे हैं, वो डंडा किसी काम का नहीं है अगर कोई उसमें वो प्राण फूकने वाला ना हो, है ना। इसीलिए तभी देखने को मिलता है कि जब मूल आचार्य जाते हैं उसके बाद वो सारा का सारा जितना भी फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है। अंदर ही अंदर उस संप्रदाय में भ्रांतियां फैलने लग जाती है, अलग अलग बातें फैलने लग जाती हैं, सब अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं। क्योंकि जो मेन आचार्य था जिसने फील किया था वो तो चले गया। इसीलिए देखने को मिलता है जब जब कोई सत्पुरुष प्रकट होता है वो अपनी एक अलग धारा चालू कर देता है। नानक प्रकट है तो अलग सिखिज्म पैदा हुआ, और देखा जाए तो कोई सत्पुरुष प्रकट हो, सदगुरु प्रकट हो तो सबको उसका साथ देना चाहिए, पर यहाँ पर हर कोई अगेंस्ट क्यों चला गया? भाई देखा जाए तो जिन विधियों को उन्होंने पहले फॉलो किया, आज कोई प्रकट हुआ है जो उन्हीं विधियों से कईयों को तारने वाला है। वो विधियां कामगार थीं, पर तब तक कामगार थी जहां पर उनके मूल आचार्य जिंदा थे, जिन्होंने उन विधियों को प्रकट किया, लोगों को दिखाया, जताया। पर आज के टाइम पे क्या हो गया कि गुरु भी पाखंडी, चेला भी पाखंडी। गुरु ने बोला बेटा इतने नाम जप करने हैं, ठीक, ये मंत्र जप करने, हो जाएगा तेरा खेल। ठीक, गुरु, बच्चा जपता नहीं। अब बच्चा जपेगा नहीं, उसने पूरा गुरु का आदेश फॉलो नहीं करा तो उसे लगेगा शायद मेरी कमी रह गई, है ना। अब जो जप लेगा वो अगर पूछे, वो प्रश्न पूछे कि अब की बात तो मिला नहीं, तो इससे हुआ क्या कि अगर चेले ने भी कमजोरी करी, गुरु भी कमजोर था, दोनों की हालत खराब। अब सिंपल सी बात है, जो सामने सो रखा हो बंदा, सोए हुए व्यक्ति को आप बोलो कि भाई मुझे भी जगा देना, तो होगा क्या आखिर में कि वो भी सो रखा है, वो भी नींद में, उसने सुनाई नहीं दिया, और आप जब सोओगे तो वो आपको जगाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद सो रखा है। पर जगा हुआ व्यक्ति ऐसा है कि वो आपको ज्यादा देर सोने नहीं देगा, वो आपको जगा देगा, किसी भी तरीके से जगा देगा। एक जगे व्यक्ति के पास बैठ के ऐसा नहीं हो सकता कि आप जागो ना, भले एक पल के लिए वो संशय आए, एक पल के लिए वो डाउट आए, उस व्यक्ति के मन में आया। वो व्यक्ति, यूनान में वाली जो कथा थी उसमें वो बाहर निकला, उसके मन में करुणा जगी कि इन सबको वापस लाना है, इन लोगों को भी ये सारा दृश्य दिखाना है। वो जाता है फिर से,
सारे लोग देखते अरे आ गया, अरे हमें भी कई बार ऐसा डाउट आया था भाई, उसे ही समझाने लग गए कि अरे हमें भी पता था कि बाहर कुछ नहीं है, पागल हो गया था तू, तू जीवन से भाग रहा था। लोग यही तो करते हैं, सन्यासी को गाली देने लग जाते, भगोड़ा है, ये है, वो है। भले ही अपनी जिंदगी उनकी पूरी खराब हो, अपने जीवन में डिप्रेशन हो, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हो, पर सन्यासी को बोल देंगे अरे ये तो भगोड़ा था, ये तो भाग गया। और नॉर्मल सन्यास की तो छोड़ो, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको भी गाली दी गई, नानक भाग गए, बुद्ध भाग गए, अरे ऐसे क्यों भाग गए, घर पे बच्चे थे, ये वो। भले ही खुद की जिंदगी बेकार हो रखी हो, भले ही पल पल इंसान तड़प रहा हो, जल रहा हो, उस गर्मी में जल रहा हो, मन परेशान हो, सरदर्दी हो, बोझ कब तक इंसान सहेगा, है ना। अब उस व्यक्ति को, लेकिन उसने पूरा प्रयास करा उन लोगों को समझाने का कि अरे भाई तुम, ये अंधकार है, तुम नहीं फंसो। वो कह गया तुम क्या बातें कर रहे हो। अगर वो उस समय उसकी बात मान लेते तो शायद उन्हें चांसेस था कि वो उस अज्ञानता से बाहर निकल जाते, अंधकार से बाहर निकल जाते, पर वो उस अंधकार को ही अपना जीवन समझ बैठे। और हुआ क्या, जो हमेशा होता है, उस व्यक्ति को पत्थर से मार मार के, जंजीरों से मार मार के वहीं पे मार दिया। संसार ऐसा ही है, जो जगेगा उसे मारने के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? वही बात आएगी कि अगर वो व्यक्ति सच है तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सारे लोग गलत थे। और इंसान अपने आप को गलत साबित करने नहीं देता, वह अपने आप को मुक्त मानता है कि वो मुक्त है। और इसी अहंकार के कारण उन्होंने अपना एक और अवसर गवा दिया। सॉक्रेट्स हुए, सॉक्रेट्स को जहर दे दिया गया क्योंकि उसने सच बोला। मंसूर हुए, मंसूर ने बोला कि अनल हक, मैं ही सत्य हूं, है ना। जब उपनिषद की जो बात है अहम ब्रह्मास्मि, उसे मार दिया गया कि अरे ये बेकार आदमी, जीसस को सूली चढ़ा दिया गया। सत्य दूर नहीं होते, सत्य एक ही रहता है। पर जब मूर्खों के भीड़ में ये सत्य बोला जाता है, तब उस सत्य को भी झुठला दिया जाता है, झूठा बना दिया जाता है। ठाकुर जी ने जाकर प्रयास किया धृतराष्ट्र को समझाने का, दुर्योधन को समझाने का, युद्ध रोकने का, पर उन मूर्खों को समझ नहीं आया, उनके पल्ले नहीं पड़ा, और आखिर में वो युद्ध हुआ, और आखिर में अंत उन सारे लोगों का ही हुआ। यही सच्चाई है। पर कौन व्यक्ति समझता है, कौन व्यक्ति जानता है ना।